बॉलीवुड की दुनिया चमक से भरी होती है। रेड कार्पेट, परफेक्ट स्माइल और कैमरे के सामने एक फ्लॉलेस लाइफ। लेकिन कभी सोचा है जो हमें दिखाई देता है क्या वही पूरा सच होता है? जैकलिन फर्नांडीज एक ऐसा नाम जो ग्लैमर, फिटनेस और पॉजिटिविटी का सिंबल है। लेकिन स्पॉटलाइट के पीछे एक ऐसी भी कहानी छुपी है जो ना इंटरव्यूज में पूरी तरह कही गई और ना ही हेडलाइंस ने कभी सही मायने में दिखाई। कुछ गलत फैसले, कुछ गलत लोग और कुछ ऐसे राज जो वक्त के साथ धीरे धीरे सामने आए। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जब फेम एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो खतरे भी डबल हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे जैकलिन फर्नांडिस के ही उन्हीं डार्क सीक्रेट्स की। जैकलिन की अर्ली लाइफ की बात करें तो जैकलिन का जन्म श्रीलंका में हुआ है। वो एक मल्टीकल्चरल फैमिली में बड़ी हुई है। उनके फादर मलेशियन थे और माँ श्रीलंकन। घर का माहौल काफ़ी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और क्लासी था। बचपन में जैकलिन का सपना कोई एक्ट्रेस बनने का नहीं था। असल में उनका इंटरेस्ट था स्टडीज़ और कम्युनिकेशन की तरफ। इसलिए उन्होंने मास कम्युनिकेशन पढ़ी और एम्बिशियस था मीडिया और जर्नलिज्म में काम करने का। लेकिन ज़िंदगी अक्सर वही मोड़ लेती है जहाँ हम नहीं देख रहे होते हैं। 2006 में जैकलिन ने मिस श्रीलंका यूनिवर्स का टाइटल जीता। Miss Sri Lanka Universe for 2006, Miss Jacqueline Fernandez. और यही सेम कैमरे को उन्होंने पहली बार सीरियसली नोटिस किया। स्टेज कॉन्फिडेंस आया, लाइट कंफर्टेबल लगने लगी और धीरे धीरे मॉडलिंग ऑफर मिलने लगे। लेकिन मॉडलिंग से बॉलीवुड तक का सफ़र ना आसान था ना स्ट्रेट। इस रास्ते में कई सारे बैरियर्स थे। लैंग्वेज बैरियर, इंडस्ट्री अनफेमिलियर थी और जैकलिन खुद को एक आउटसाइडर भी मानती थी। फिर भी एक कंट्री छोड़कर नई लैंग्वेज सीखी, नए लोग, नया कल्चर अपनाया। यही अर्ली स्ट्रगल उन्हें सिर्फ ग्लैमरस नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग भी बनाता गया। और बॉलीवुड ने भी उन्हें धीरे धीरे खुले दिल से एक्सेप्ट किया। अलादीन से एंट्री ली, फिर मर्डर टू, किक, हाउसफुल जैसी मूवीज के साथ उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम जमाया। जैकलिन के लव लाइफ, रूमर्स और पावर सर्कल की बात करें तो जैकलिन का नाम अक्सर पावरफुल लोगों के साथ जोड़ा गया। बॉलीवुड आने से पहले श्रीलंका में जैकलिन का एक सीरियस रिलेशनशिप था। नॉन सेलिब्रिटी, प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट प्यार। जैकलिन ने खुद माना है कि वो ब्रेकअप उनके लिए इमोशनली काफ़ी पेनफुल था। शायद यहीं से उनके लाइफ में एक पैटर्न शुरू होता है, डीप अटैचमेंट और उसके बाद डीप स्कार्स। अगर जैकलिन के बॉलीवुड में के पहले रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले उनका नाम जुड़ता है साजिद खान, द फर्स्ट पब्लिक अफेयर। जैकलिन का पहला पब्लिक बॉलीवुड रिलेशनशिप साजिद खान से हुआ है। हाउसफुल 2 का सेट डायरेक्टर साजिद खान और जैकलिन। साजिद इस रिलेशनशिप को ओपनली एक्सेप्ट करते थे, यहाँ तक कि शादी की बातें भी तय होने लगी थी। जैकलिन इस फेज में इमोशनली पूरी तरह इन्वेस्टेड थी। ये उनके इंटरव्यूज में साफ दिखाई देता है। लेकिन 2013 तक आते आते ये रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। ब्रेकअप के बाद जैकलिन ने कहा कि ये उनके लिए एक इमोशनली लो फेज था और यही से जैकलिन की लाइफ टर्न लेती है, करियर आगे बढ़ता है और उसके साथ सक्सेस भी बढ़ता है। लेकिन ट्रस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर जैकलिन की एंट्री होती है सलमान की लाइफ में। 2014 में किक रिलीज होती है और सलमान खान के साथ जैकलिन का नाम जुड़ने लगता है। इंडस्ट्री में बातें होने लगती है, मीडिया में हेडलाइंस आने लगती है। लेकिन जैकलिन हर बार एक बात साफ करती रही, सलमान सिर्फ मेंटोर और फ्रेंड है, न कंफर्म रिलेशनशिप। ये सिर्फ एक रूमर है। My relationship with Salman is a lot more meaningful than than that. I think for people to just make assumptions on what they're physically not seeing and लेकिन looking बॉलीवुड at में some- रूमर्स भी एक प्राइस लेते हैं और जैकलिन वो प्राइस साइलेंटली पे करती रही। उसके बदले में कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी पाती गई। करीब 2 से 3 साल बाद ये चैप्टर भी क्लोज होता जाता है। फिर 2016-17 के आसपास अ जेंटलमैन मूवी प्रमोशन के दौरान जैकलिन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिंकअप रूमर्स सामने आए। स्पॉटिंग, इवेंट्स, गॉसिप कॉलम्स। लेकिन यह भी जैकलिन बाद में क्लैरिफाई करती है कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप थी, मूवी प्रमोशन ड्रिवन अजम्पशन थी और एक चैप्टर जो बिना एक्सप्लेनेशन के खुद ब खुद बंद हो जाता है। और फिर आता है सबसे डार्क फेज, सुकेश चंद्रशेखर। 2020-21 जैकलिन की लाइफ में एंट्री होते है सुकेश चंद्रशेखर की। रिपोर्टर्स के मुताबिक सुकेश ने खुद को एक पावरफुल बिजनेसमैन और पॉलिटिकल कनेक्शन वाला बताया। कॉल्स, अटेंशन, लग्जरी गिफ्ट्स और धीरे धीरे इमोशनल क्लोजनेस। बाद की इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है सुकेश एक कॉनमैन है जो 200 प्लस करोड़ फ्रॉड केस में अक्यूज्ड है। जैकलिन ने स्टेटमेंट दी, उन्हें सुकेश के क्राइम्स का कोई आइडिया नहीं था, वह एक इमोशनली मैनिपुलेटेड हो चुकी थी। जैकलिन का साइकोलॉजिकल प्रेशर एंड इमेज डैमेज होने लगा था। इस कॉन्ट्रीज का असर सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं रहा। ब्रांड्स एंडोर्समेंट रुक गए, फिल्म ऑफर स्लो हो गए, सोशल मीडिया पर जजमेंट शुरू हो गया। एक एक्ट्रेस जो हमेशा केयरफुल इमेज के लिए जानी जाती थी अचानक साइलेंस में चली गई। इंटरव्यूज में आंखों की थकान दिखने लगी थी। स्माइल वही थी लेकिन उसके पीछे मेंटल वेट था। आज भी बॉलीवुड में इस मामले पर ओपिनियन डिवाइडेड है।
कुछ कहते हैं जैकलिन को सब पता था, कुछ मानते हैं वो एक कठपुतली थी, एक ग्लैमरस डिस्ट्रैक्शन। सच शायद कहीं बीच में है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताओ। आज जैकलिन ऑफिशियली सिंगल है। उन्होंने कहा कि वो अपने मेंटल पीस और सेल्फ हीलिंग पर फोकस कर रही है। उनकी कहानी यह सिखाती है जब ग्लैमर, पावर, इमोशन मिक्स हो जाता है तो प्यार सिर्फ प्यार नहीं रहता, कभी कभी वो एक लेसन बन जाता है। और जैकलिन के केस में ये लेसन पूरी दुनिया के सामने लिखा गया। बिकॉज इन बॉलीवुड हर रिलेशनशिप सिर्फ दिल से नहीं, हिस्टोरी से भी जुड़ जाता है।